आज गुरु पूर्णिमा का इस पवित्र अवसर में सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गुरु शक्ति के बारे में विचार करेंगे। गुरु शक्ति मुख्यतः जो है 3 प्रकार में काम करता है। पहला जो है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं, ये सांसारिक बुद्धि जो है उसका जो शक्ति होता है वो गुरु का रूप में काम करता है। दूसरा जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भावात्मक शक्ति है वो गुरु का रूप में काम करता है। तीसरा जो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो आध्यात्मिक शक्ति है वह गुरु का रूप में भी काम करता है। अब यह जो है हमको विचार करना है, ये तीनों जो है कैसे काम करते हैं। जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है वो आमतौर पर जो है साधारण कोई भी व्यक्ति का जीवन में काम करता है। किसी को किसी काम सीखना है, पढ़ाई लिखाई हो, कोई यांत्रिक कौशल हो, कुछ भी हो सीखना है तो उसको यह मदद मिलता है। किसी से भी मदद मिल सकता है, अपना बुद्धि भी लगाता है और किसी से भी मदद ले सकता है। गुरु का रूप में उसको अपना बुद्धि को भी गुरु मान सकता है, या किसी से भी जो बुद्धि लेता है बाहर से उसको भी गुरु मानते हैं। कोई डॉक्टर है, दूसरे को पढ़ाता है, दूसरा मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसका गुरु है। कोई कारपेंटर भी दूसरे को सिखाता है तो उसका गुरु है। तो यह जो है, यह गुरु का जो है एक व्यवस्था है। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस इसको बोला जाता है। बौद्धिक शक्ति का गुरु या बौद्धिक गुरु। और यह तो हेल्प करेगा, यह तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि हमारा सांसारिक जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसके लिए ये काम करेगा। निम्न स्तर में जो है काम करेगा। शरीर को चलाने के लिए, सबका व्यवस्था करने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए ये काम करता है। ठीक है। इसके ऊपर फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो है भावात्मक शक्ति, वो जो है गुरु के रूप में काम करता है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम भाव रूप में उसके अंदर जड़ित हो जाते हैं। मतलब अपना भी कल्याण होगा या दूसरे का कल्याण होगा, अन्य सब लोगों का कल्याण होगा। तो यह भावात्मक दिग है। मान लीजिए, एक आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एक डॉक्टर का ले लीजिए या एक कारीगर का ले लीजिए, मिस्त्री का ले लीजिए, किसी का भी कोई काम कर रहा है तो वह जब काम कर रहा है भावात्मक दिग उसका कैसे रहता है। वो केवल खुद के लिए कर रहा है या वो भाव रख रहे हैं, नहीं मैं दूसरे का भी कल्याण करूं। तो यह जो भाव है यह है भावात्मक इंटेलिजेंस, या इसको जो है इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये इमोशनल गुरु है, एक शक्ति है। तो ये भी काम करता है। इसके लिए भी बाहर से भी फीडिंग मिलता है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, दुनिया का भलाई के लिए काम करो। चाहे राजनेता कोई उनको एडवाइस देते हैं, राजनेता भी बोलते हैं नहीं, सबका भलाई के लिए काम करो। और लोग भी राजनेता को उपदेश देते हैं, आप बन गए राजनेता, अभी संसार का भलाई के लिए काम करो। तो यह जो एक इमोशनल फीलिंग है अंदर, भावात्मक अनुभव है, तो वह गुरु का रूप में काम करता है। ये बाहर से भी फीडिंग मिलता है, अंदर से भी इसका फीडिंग मिलता है। हमारा अंदर भी काम करता है भावात्मक दिग, तो भावात्मक गुरु जो है हमारा अंदर भी काम करते हैं, और बाहर से भी जो है हमको फीडिंग मिलता है। और तीसरा जो है आध्यात्मिक गुरु, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो पता नहीं लगता है, वो किसी को पता नहीं लगता है अपने अंदर कितना डेवलप हुआ है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वो किसी को पता लगना बड़ा मुश्किल है। बाहर से भी मिलता है, वो भी पता लगाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि असली में जो स्पिरिचुअल ज्ञान है तो वो जो है अंदर का इंटरनल नॉलेज है, हिडन नॉलेज है, गुह्य ज्ञान है, उसको गुप्त ज्ञान भी बोला जाता है।
तो वह जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो मनुष्य का रूप में जो सृष्टि हुए हैं, तो वो स्ट्रक्चर को ही डेवलप कर लेता है। वो जो पशु प्रवृत्ति से लेके मनुष्य प्रवृत्ति लेके दैवी प्रवृत्ति व ईश्वर प्रवृत्ति, उसको डेवलपमेंट करने के लिए वो ज्यादा कारगर साबित हो जाता है। तो यह है गुरु शक्ति, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अब पुराण का जो है एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। अगर रामायण का एग्जाम्पल हम लेंगे, भगवान राम का जीवन में जो है उनका जो है, ठीक है, पहला वाला जो है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस तो नॉर्मल था ही था। उसके बाद जो है इमोशनल इंटेलिजेंस भी उनका जो है उनके साथ खेल कर गया। कैसे खेल कर गया? जब वह जो वनवास में थे तो माता सीता बोले कि मेरे को ये सोने का जो हिरण है उस चाहिए, तो गोल्डन डियर। तो सोने का हिरण होता ही नहीं है, लेकिन अब भगवान श्री राम वो क्या किए, सोने का हिरण का पीछे भागे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ उनका जो है जो पहला इंटेलिजेंस है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, वो थोड़ा काम नहीं किया, फेल कर गया। क्योंकि इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस काम कर लेता, वो जान लेते सोने का हिरण तो होता ही नहीं। फिर उसके बाद जो है उनका इमोशनल इंटेलिजेंस भी कुछ हद तक फेल हो गया, क्योंकि माता सीता बोले इसलिए वो अटैचमेंट में थोड़े थे, तो इसलिए वो जो है भागे उसके पीछे, क्योंकि वहां इमोशनल इंटेलिजेंस भी उनका फेल हो गया। वो दोनों इंटेलिजेंस उनका फेल हो गया। तब वो क्या करे? अब रह गया है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वहां जो है काम में आगे जाके काम में आया। कैसे है? तो वो जब हिरण का पीछे भागे तो आगे चले तो हिरण जो है अपना कलाबाजी दिखाने लगा। जब हिरण कलाबाजी दिखाने लगा तो जो है ये जो है अंदर से जो है समझ आ गया कि ये तो कुछ और है, ये तो सोने का हिरण नहीं है, ये कुछ और है। तब जो है वो अपना शब्दभेदी बाण जो है उसके ऊपर चला है। शब्दभेदी बाण मतलब ये भी एक सूक्ष्म तरीका का जो कौशल होता है। मतलब जो वाणी से सुनाई नहीं देता है, वाणी के पीछे होता है, वो होता है रूप और वाणी। उसका पीछे का जो गहन तत्व है वो उसको बोला जाता है शब्दभेदी बाण या रूप भेदी बाण। तो बिना रूप या बिना शब्द का वो चलता है। तो वो जो है उनका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वहां पे काम किया है। तो तब तक थोड़ा देर हो गया है और वो दिखाया है कि हमारा जीवन में कैसे चलता है ये चीज। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है हमारा जीवन में कैसे चलता है, मदद करता है लेकिन हमें पता नहीं लगता है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ जो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है एक और रूप में हम देख सकते हैं। जैसे कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन का रथ में सारथी थे। तो अर्जुन का रथ में जो सारथी थे, ये सारथी जो है ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, ये आध्यात्मिक गुरु है। ये सारथी जो शब्द है वो उसी से आया है। तो अर्जुन को जो है जब उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, वो जान पाता है कि नहीं इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस तो काम नहीं चल रहा है मेरा, और आगे जाना है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसका फेल हो रहा है, कुछ हद तक इमोशनल में फंस जाता है। बुद्धि का तो समझ गया नहीं ये तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भी करने से मुझे सुख शांति मिलने वाला नहीं है। तब भगवान कृष्ण को पूछता है सवाल, लेकिन फिर भी उसका इमोशनल इंटेलिजेंस काम कर रहा है उसका अंदर से। वो बोल रहे नहीं मैं कैसे इसको मारूंगा उसको मारूंगा, ये तो मेरा नियर एंड डियर है, ये गुरु है, मेरा भाई है, मेरा पितामह है, तो इनके साथ कैसे लड़ाई करूंगा, ये करूंगा। तो बोलता है इसका मतलब उसका इमोशनल इंटेलिजेंस काम कर रहा है उसका लेवल में। तो फिर उसके बाद वो इसका मतलब कुछ हद तक उसका वो भी फेल हो रहा है। फिर उसके बाद जो है वो उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है उसका काम करता है। फिर उसको समझाता है वो अंदर से समझाता है। हम तो देखते हैं कि बाहर से समझा रहे, तो दोनों तरह से समझाते हैं। बाहर भी गुरु होते हैं, देवधारी गुरु होते हैं, वो भी समझाते हैं। कभी अगर किसी को मिल गए तो अच्छा है, या मतलब उसका ऊपर एक दया आ जाता है, उसका एक पूर्व का फल के स्वरूप जो है उसको देवधारी गुरु मिल जाते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो एक सपोर्ट मिलता है। अंदर से भी उसका स्पिरिचुअल गुरु बैठे हुए हैं सारथी रूप में, तो अंदर से भी वो जगाते हैं।
तो अर्जुन को वो वही बोल रहे हैं, उनको समझा रहा है कि तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है दोनों लेवल में फेल हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। अब तुम्हारा यही काम में आएगा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो इसके हिसाब से चलो, क्योंकि वो हायर चीज है, ऊपर का चीज है। उसके हिसाब से अगर तुम चलोगे, थोड़ा मुश्किल तो होगा, तुमको थोड़ा शांत होकर मन को रखना पड़ेगा। उथल पुथल होने से वो इंटेलिजेंस जो है काम नहीं करता है। तुमको शांत अवस्था में, धीर अवस्था में, मौन अवस्था में वो काम करेगा। तो तुम जो कर्म करोगे उसमें भी शांत होकर करोगे, मन को जो है उद्वेग में नहीं रखना है, उसी हिसाब से श्रृंखलित होकर चलोगे। मन लगाओगे कहाँ ना, परमात्मा पर, आत्मा पर या परमात्मा पर, अपने जो सबसे बड़ा सत्ता है उसके ऊपर मन लगा के कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान बोले मैं मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। तो मुझे मीन्स वही अपने सत्ता को, भगवत सत्ता को, परमात्मा को स्मरण करके कर्म कर। तो इससे जो है वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है काम करेगा, उससे जुड़ जाता है। तो भगवत सत्ता भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, यहाँ भगवान कृष्ण भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। जो बाहर बगैर बैठे हुए हैं रथ में, तब भी वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, वो किसी भी लेवल में फंक्शन कर सकता है। तो उसके बाद जो है हमको इसको देखना पड़ेगा दूसरे दृष्टि से। अगर रामायण का दृष्टि से भी देखना है, रामायण में ना भगवान का पास रथ था, भगवान श्री राम का पास ना कोई सारथी बैठे हुए थे, पर वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो था, रथ था, सारथी था, सब था, सब कुछ थे उनके पास, पर हमको दिखाई नहीं दे रहे। हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि भगवान श्री राम का पास भी अर्जुन का जैसे एक रथ था, सारथी थे, सब कुछ है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो अलग युग का काम है, वो त्रेता युग का काम है। तो वहां बाहर दृश्य का जरूरत नहीं है, वो अंदर से ही गाइडेंस हो जाता है। बुद्धि का थोड़ा डेवलप हो जाता है, जब ऊपर चला जाता है तो अंदरूनी गाइडेंस जो है, अंदर का जो है गाइडेंस हमको मिल जाता है, अंदर से ही हमको सब कुछ होने लगता है। तो वहां वो दिखाया गया है भगवान राम को अंदर से ही मिल रहा है। और जब द्वापर युग आया तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति थोड़ा डाउन हो गया है, तो उस समय दिखाया गया कि भगवान रथ में बैठे हुए हैं, अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअल गुरु साथ साथ होना जरूरी हो गया वहां पे। वहां बाहर से भी एक स्पिरिचुअल गुरु का जरूरत पड़ने लगा। वो शुरुआत हो गया द्वापर में, द्वापर का एंड में। फिर उसके बाद कली युग में तो जरूरत है ही है, क्योंकि अब उतना तो नहीं है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है बहुत किसी के पास, बिरला होगा, ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो कहीं से ये मदद लेंगे, वो सूक्ष्म से लेंगे, नहीं तो स्थूल से लेंगे, कहीं से जो है गुरु का मदद लेंगे। नॉर्मली जो है स्थूल गुरु का मदद लेते हैं। तो यह कली युग में, इसलिए इसको भी एक संकेत की तरफ, सांकेतिक रूप में दिखाया गया। जी पुरी में जो रथ में बैठते हैं भगवान जो है जगन्नाथ बलभद्र जो बैठते हैं रथ में, तो ये सांकेतिक रूप में दिखाया गया यहाँ, कि यहाँ भी रथ है और उसमें जो है भगवान बैठते हैं। तो ये जस्ट सिंबलिक रूप में दिखाई दिया गया यहाँ पे। वहाँ द्वापर युग का तो हमने देखा ही नहीं, और रथ को तो मतलब समझना है, शास्त्रों से समझना है सिंबलिक रूप में। यहाँ डायरेक्टली उसको प्रोजेक्ट कर दिए हैं कि रथ में जो है बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं रथ में। तो सारथी है, रथी है, वो सब जो है कुछ रूप में जो है, कुछ सांकेतिक रूप में उसको वर्णना कर दिया गया। तो इस चीज को हमको समझना है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस जरूरी है अगर ऊपर उठना है। और जहां पे जो है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कम हो जाता है, इमोशनल क्वेश्चन डाउन हो जाता है, तो वहां पे जो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है जरूर मदद देता है। तो उसके लिए केवल हमको जो है इंटीग्रिटी और कैरेक्टर बना के रखना है, और वही बनाएगा जब हम उसके पास समर्पित हो जाएंगे। तब चाहे कितने भी सिचुएशन फेल हो जाए, हम रामायण में देखें, महाभारत में देखें, सिचुएशन बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन दिखाई दिया गया रामायण में, महाभारत में। भगवान राम भी बड़ा वर्स्ट सिचुएशन फेस किए, कभी नागपाश बंधन में है, कभी लक्ष्मण शक्तिवेद है, और माता सीता का भी हरण हुआ है। तो ये सब सिचुएशन दिखाया गया। महाभारत में भी बहुत सारा सिचुएशन दिखाया गया। कुरुसभा में जो द्रौपदी का वस्त्राहरण सिचुएशन दिखाया, अभिमन्यु बद्ध का सिचुएशन दिखाया गया। तो ऐसे करके बहुत सारा डिफिकल्ट सिचुएशन को दिखाया गया। तो वो सिचुएशन से ऊपर उठने के लिए जो है एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ता है। वो स्पिरिचुअल शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसकी जरूरत पड़ता है। तो वो जो है हमको शरण लेना पड़ेगा अंदर, हमको अंदर ही उसका शरण लेना पड़ेगा। वो शरण बाहर अगर मिल गया तो भी अच्छा है, लेकिन अगर जब तक नहीं मिला तब तक अंदर से उसको गुरु रूप में मान लेना है। फिर बाहर से अगर मिल गया
तो हमारा भाग्य है। तो यही है असल में गुरु पूर्णिमा का अवसर में जानने का कि गुरु कौन है और कैसे हम गुरु को प्राप्ति करें, कैसे हम साधना करें गुरु के मार्गदर्शन पर। तो ये चीज़ को समझना चाहिए। हरि ओम तत्सत।